नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 1 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस में साहसी चोरी, पुलिस बंदोबस्त के बीच उड़ाए 60,000 रुपए। क्या होगा अमरावती शहर का, कैसी भूमिका है पुलिस की, कैसे बहाल होंगी कायदा व सुव्यवस्था, पुलिस आयुक्त से जाहिर सवाल, जवाब दो आयुक्त अजित पाटिल साहब। स्कार्फ मुक्ति अभियान चला रहा यातायात विभाग, कईयों को थमा रहे चालान। दारू के नशे में जहर गटका महिला ने, हालत गंभीर। और रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया पटवारी, अवैध ईंटों की भट्टी चलाने ले रहा था रिश्वत। ये थी आज की हेडलाइंस बुलेटिन में। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। विगत दिनों हुए झमाझम बारिश की वजह से सापन नदी प्रकल्प लबालब हो गया है। फलस्वरूप प्रकल्प के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। परतवाड़ा के सापन नदी प्रकल्प का धरण विगत दिनों से हो रहे झमाझम बारिश की वजह से भर गया है। प्रकल्प का जल स्तर बढ़ गया होने से इस प्रकल्प के 2 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिनमें से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि प्रकल्प का जल स्तर कायम रखा जाए। इस बारिश की वजह से जिले भर के किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखरी है और ये मनोहारी देखने पर्यटक सापन प्रकल्प की ओर कुछ कर रहे हैं। प्रकल्प पर कार्यरत कर्मचारी इस 2 दरवाजे खोले जाने की जानकारी प्रस्तुत प्रतिनिधि को दी। उघडलेले आहेत, इथे 2 दरवाजे उघडले आहे। याची लेवल आहे 509.10 आज। अचलपुर पटबंधारे विभाग अंतर्गत आने वाले सापन नदी प्रकल्प पर खड़े हैं, जहां पर पूरा डैम भर चुका है और डैम के इस 2 दरवाजे खुले हैं। डैम में बहरहाल स्थिति में 504 mm पानी होने की जानकारी पटबंधारे विभाग अचलपुर के अधिकारियों ने सिटी न्यूज को दी है। विगत 8 दिनों से लगातार बारिश की फुहार अचलपुर नगरी में, यही नहीं तो संपूर्ण मेलघाट में शुरू है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण यह अचलपुर नगरी सहित बज्जर में देखा जा रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं 2 गेट खुले हैं और 2 गेट में से लगातार पानी जा रहा है। सापन नदी प्रकल्प यह अचलपुर तहसील अमरावती जिले का सबसे बड़ा प्रकल्प है, जहां पर यह 2 गेट खुले हैं और 2 गेट में से लगातार पानी बहना चालू है। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज बज्जर। महापौर सौवंदा कंगला ने मंगलवार को महानगर के जमील कॉलोनी परिसर का दौरा कर विभिन्न समस्याओं का जायजा किया। नियमित स्वच्छता, भुयारी गटर योजना की वजह से उत्पन्न समस्याएं आदियों का जायजा लेकर उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ऐसी जानकारी इस दौरा पश्चात महापौर सौ कंगाले ने दी। काल मी जमीन कॉलनीमध्ये पाहणी केली. मला बरेच लोकांचे फोन आले की आमच्या कॉलनीमध्ये अजूनपर्यंत कोणते नगरसेवक, महापौर
आतापर्यंत पाहणी करायला आले नाही. त्या फोनवर मी त्यांच्याकडे पाहायला गेली. त्याच्यानंतर तिथले दृश्य बघितले, जे गटर योजनेमुळे रस्त्याची इतकी दुर्व्यवस्था झालेली आहे की त्या रस्त्यावरून चालणे शक्य नाही होतं. कारण की पाय स्लिप होऊन केव्हा रस्त्यावर कोणी पडेल, ॲक्सिडेंटचे प्रमाण पण होऊ शकतात. आणि जे रस्त्यावरचे नाल्या आहेत, तिथल्या नाल्या इतक्या भरलेल्या होत्या. आणि एका घरी तर असं बघितलं मी दृश्य, त्या घरामध्ये पाणी पूर्ण चाललं होतं. ते सुद्धा आज काम चालू झालेलं आहे. तिथे ते पाणी काढण्यात पण आलेले आहे आणि साफसफाई पण तिथली होत आहे. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयक में से जन विरोधी मुद्दे हटाने की मांग करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से अन्न सुरक्षा संघर्ष अभियान छेड़ा गया. जिला कचेरी पर धरना प्रदर्शन कर विभिन्न मांगे रखी गई. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयक में से जन विरोधी मुद्दे हटाए जाए, राशन की जगह पैसे वितरित करने की प्रस्ताव पीछे लिया जाए, बीपीएल और एपीएल का विभाजन न करे, बीपीएल कार्ड के निकष बदले जाए, ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से अन्न सुरक्षा संघर्ष अभियान छेड़ा गया है. जिलाधीश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन से इन मांगों की ओर ध्यान खींचा गया है. 30 जुलाई से जारी यह अन्न सुरक्षा संघर्ष अभियान 3 अगस्त तक चलेगा, ऐसी जानकारी भी आंदोलनकर्ता ने इस धरना प्रदर्शन के वक्त दी. कॉम्रेड ओमप्रकाश कुटेमाटे, अखिल भारतीय नौजवान सभा आहे. हे राज्यव्यापी आणि देशव्यापी आंदोलन आमच्या डाव्या आघाडीने ठरवलेलं आहे. त्यामध्ये अन्न सुरक्षा कायदा, सार्वत्रिक अन्न सुरक्षा कायदा ह्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी आणि सगळ्या लोकांना 2 रुपये किलोनी 35 किलो अन्न धान्य द्यावं अशी आमची शासनाला मागणी आहे. त्याचबरोबर जो बीपीएलचा गव्हर्नमेंटने जो बीपीएलचा कायदा केला, तो कायदा बेकायदेशीर आणि फसवा आहे. तो कायदा फेकून देऊन नवीन गरिबाच्या बाजूने बीपीएल कायदा लागू करावा. जुड़वा नगरी में कार्यरत रोटरी क्लब का पदग्रहण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ. विभिन्न मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ. जुड़वा नगरी परतवाड़ा अचलपुर में कार्यरत रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पदग्रहण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ. विभिन्न मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में रोटरी क्लब के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पद ग्रहण की शपथ लेकर सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहने का अभिवाचन दिया. उपस्थित मान्यवर तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार रखकर रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के नित्य मूल्य पर चलने का अभिवाचन भी इस शपथ ग्रहण एवं पद ग्रहण समारोह में विपत किया. परतवाड़ा के कृषि मंडी के भव्य परिसर में महानुभव साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है. आगामी 17 सितंबर से 3 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन होगा. आगामी 7 सितंबर से 3 दिवसीय महानुभव साहित्य सम्मेलन का आयोजन परतवाड़ा कृषि मंडी के भव्य परिसर में किया गया है. कृषि समिति सभापति अजय टवलाकर, विधायक बच्चू कडू, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, परतवाड़ा नगर अध्यक्ष आदि मान्यवरों के संयुक्त बैठक से इस आयोजन की जानकारी दी गई. कृषि मंत्री शरद पवार, लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल सहित विभिन्न मान्यवर इस महानुभव साहित्य सम्मेलन में शिरकत करेंगे. यह साहित्य सम्मेलन वैचारिक क्षमता बढ़ाएगा और नया ऐतिहासिक रचेगा, ऐसा जानकारी भी इस संयुक्त बैठक से की गई. सोमवार को उत्तरी ग्रिड बिगड़ने के बाद मंगलवार को फिर नॉर्थ ग्रिड बिगड़ गया और फलस्वरूप आधे से ज्यादा देश अंधेरे में डूब गया है. बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस बिगड़ की 3 उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी किए. इस श्रावण माह का अंतिम सोमवार ब्लैक मंडे होने के बाद बुधवार भी काला ही रहा. उत्तरी ग्रिड के रविवार देर रात 2:32 पर ठप हो जाने के बाद उत्तर भारत के 9 राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित होकर कुछ घंटों के लिए पूरा उत्तरी भारत पाषाण युग में चला गया था. उसके बाद मंगलवार को नॉर्दर्न ग्रिड में फिर खराबी आ गई. इस बार पूर्वी ग्रिड और पूर्वोत्तर ग्रिड के भी साथ ही खराब हो जाने के कारण दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या पैदा हो गई. कुल 15 राज्यों को इस खराबी ने पूरी तरह प्रभावित कर दिया है और इसी वजह से रेलवे की तमाम ट्रेनें भी फंस गई है. यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, बिहार, बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में बिजली आपूर्ति
ठप पड़ गई थी। कुल मिलाकर लगभग 400 ट्रेनें इस खराबी से प्रभावित हुई है। लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित बताई जा रही है। दिल्ली में मेट्रो का परिचालन भी पूरी तरह ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय सचिवालय से बदरपुर का मार्ग बिल्कुल बंद है। कई मेट्रो ट्रेनों के मार्ग के बीच में ही रुकी हुई है। हुडा सिटी सेंटर के रूट पर भी मेट्रो रुकी हुई है। तमाम सवारियां ट्रेनों में ही फंसी हुई है, जिन्हें निकालने की व्यवस्था बदस्तूर की जा रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। कश्मीरी गेट रूट पर भी मेट्रो प्रभावित बताई जा रही है। बताया गया कि यूपी, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा द्वारा ज्यादा बिजली खींचे जाने से लगभग 1:05 पर आगरा में नॉर्दर्न ग्रिड ट्रिप हो गया। अब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आपातकालीन सेवाओं के लिए नरोरा ऑटोमेटिक पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति करने की कोशिशें बदस्तूर जारी है। 10 मिनट तक रुके हुए मेट्रो को फिर लाइन पर चलाने की घोषणा की गई। बिजली आपूर्ति किए जाने से सभी ट्रेनें तत्काल रूट पर आ जाएंगी, ऐसी जानकारी भी ऊर्जा मंत्रालय से प्रसारित की गई। उत्तरी और नॉर्थ ग्रिड में एकाएक हुए इस बिगाड़ के कारण आधे से ज्यादा देश अंधेरे की ओर चला गया था। बिजली मंत्रालय इस गंभीर समस्या की ओर तुरंत ध्यान देवे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस ओर ध्यान रखे, ऐसी मांग समूचे भारत भर से हो रही है। एक साथ इतनी जगह बिजली गुल हो जाने से पूरे व्यवहार कुछ अंतराल के लिए ठप पड़ चुके थे। बता दें कि पावर प्लांट से बिजली आपूर्ति किए जाने के वैकल्पिक निर्णय के बाद कुछ राहत महसूस की जा रही है। सभी रूट पर मेट्रो बहाल हो चुकी है और कुछ ही देर में ये बिजली संकट से निजात दिलाई जाएगी, ऐसी जानकारी भी बिजली मंत्रालय द्वारा दी गई। बिजली आपूर्ति मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस पर बताया कि इस गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जनता इसमें सहयोग देवे। ये एक हादसा है, मगर इस हादसे ने समूचे देश भर के अधिकांश राज्यों को अंधेरे के चपेट में ले लिया था। ये विशेष सक्षम जन लोकपाल की मांग पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे और उनके सहकारियों का आमरण अनशन जारी है। इस अनशन को अमरावती से भी भारी समर्थन मिल रहा है। सक्षम जन लोकपाल के लिए जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल न्यास ने कर ली है। विगत 25 जुलाई से टीम अन्ना के सदस्य और 29 जुलाई से अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी इस अनशन आंदोलन को अमरावती में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। मंगलवार से भ्रष्टाचारी विरोधी जन आंदोलन न्यास के अमरावती शाखा ने जिला कचेरी पर सांकेतिक उपोषण शुरू कर दिया है। सक्षम जन लोकपाल के लिए जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी भी अन्ना समर्थकों ने कर ली है। ठाकरे भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास माननीय अण्णा हजारे यांनी 1-1.5 वर्षापासून जनलोकपाल बिलासाठी आंदोलन सुरू केलेले आहे। त्या स्वातंत्र्याच्या लढाईचा दुसरा टप्पा 25 तारखेपासून टीम अन्नाचे सदस्य व 400 नागरिकांनी दिल्ली येथे जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू केलेले आहे। 25 तारखेपासून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासतर्फे जिल्ह्याच्या ठिकाणी आंदोलनास सुरुवात केलेली आहे। आजच्या आंदोलनाचा 6वा दिवस आहे व आंदोलन सुरू आहे। 2 तारखेपासून श्री हेमंत हानेगावकर जर 2 दिवसात केंद्रीय शासनाने कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेतला नाही तरी ते आमरण उपोषणाला बसणार आहे। त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील अनेक कार्यकर्ते उद्यापासून या मंडपाला भेट देऊन या आंदोलनात सक्रिय पाठिंबा देण्यात येणार आहे। अवैध ईट भट्टी चलाने के लिए हजारों रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए नांदगांव खंडेश्वर के प्रवीण गोविंदराव रावेकर नामक पटवारी को एसीबी के दस्ते ने रंगे हाथ धर दबोचा। गौरव मुंडे की शिकायत पर एसीबी के दस्ते ने यह कार्रवाई कर रिश्वत की रकम स्वीकारते हुए आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। अधिक जांच एसीबी के अरविंद सार्वे की टीम कर रही है। रेलवे स्टेशन परिसर के यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस में सेल लगाकर चोरों ने 60,000 रुपए की नगद राशि उड़ा ली। पुलिस के सख्त पहरेदारी के बीच चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। महानगर के महेश ट्रेडर्स सहित इसी परिसर के 3 से 4 दुकानों में सेंधमारी के बाद पुलिस इस पूरे परिसर में सख्त पहरा दे रही है।
इस सख्त पहरेदारी के बीच चोरों की टोली रेल स्थानक परिसर स्थित यूनिवर्सल एक्सप्रेस में 60,000 की चोरी करने में सफल रही। मंगलवार की सुबह दुकान खोलने आए यूसुफ भाई गोरावाला ने इस चोरी की शिकायत पुलिस को दी, जिस पर फौरन घटनास्थल पर तलब हुए डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से घटनास्थल का पंचनामा किया गया। पुलिसिया बंदोबस्त रहते भी चोरों ने यह साहसी चोरी कर 60,000 की राशि उड़ा ली, जिससे पुलिसिया गश्त कितनी मजबूत है यह फिर एक बार उजागर हो गया। अमरावती पुलिस महकमे ने विगत सालों में जो कुछ अच्छा कर दिखाया है उस पर पानी फिरने लगा है। शहर की हालत बिगड़ते जा रही है और पुलिस के हाथों नाकामी ही लग रही है। फिर ऐसे में शहर का कायदा एवं सुव्यवस्था कैसी बनी रहेगी, यह चिंता शहरवासियों को सताने लगी है। महाराष्ट्र राज्य के क्राइम रिपोर्ट पर नजरें घुमाएं तो इस क्राइम अहवाल में मुंबई के बाद अमरावती का नाम झंडे गाड़ चुका है। अनगिनत आपराधिक गतिविधियों के चलते अंबानगरी अमरावती का नाम क्राइम में अव्वल स्तर तक पहुंच गया है। यहां तक कि राज्य स्तर पर हुए बड़े बड़े आपराधिक वारदातों के तार भी इसी शहर से जुड़े पाए जा रहे हैं। फिर वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो या राज्य भर के आरटीओ का भ्रष्टाचार हो या हो आपराधिक गतिविधियां, अवैध धंधे वालों की और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर आरोपियों की फौज इस अंबानगरी में बसती है। इन आपराधिक करतूतों को राज्याश्रय देने वालों की भी इस शहर में कमी नहीं है, जिससे अमरावती शहर यानी अपराधों का शहर ऐसी पहचान इस शहर की होने लगी है। पूर्व महामहिम, 2 राज्यपाल, कैबिनेट दर्जे के मंत्री देने वाले इस शहर की पहचान अंबानगरी ऐतिहासिक शहर बेरार सिटी ऐसी होती थी, वे पहचान ये अमरावती शहर भुलाते जा रहा है और क्राइम के हिट लिस्ट में चढ़ चुका है। महानगर के पुलिस महकमे ने विगत 3 सालों में इन आपराधिक कार्रवाइयों पर लगाम कसने की कोशिश कर शहर भर के अवैध धंधे बंद कर डाले, आपराधिक तत्वों पर लगाम भी कसी, पर जिस तरह दिन बीत रहे हैं ये सारी बातें भूली बिसरी यादें बनती जा रही है। हाल ही में चले तबादले के दौर में शहर के आयुक्तालय की कमान अजित पाटिल के हाथों सौंपी गई, लेकिन शहर को अमितेश कुमार के मॉरल पुलिसिंग की आदत लग गई थी, जिसके फलस्वरूप हर घटना को पुलिस महकमे ने पुलिसिया अंदाज में निपटाया और शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था वाली स्थिति को बखूबी से कायम रखा। वही कायदा एवं सुव्यवस्था वाली स्थिति अब बिगड़ने लगी है। मुंबई में काम करने का तजुर्बा रखते हुए शहर के आयुक्तालय की कमान संभाल चुके अजित पाटिल साहब शहर के हर बिगड़े हालात को सुचारू कराने में कारगर भूमिका निभाएंगे, ऐसा अंदेशा था। उस अंदेशे पर भी पानी फिरते नजर आ रहा है। मुंबई में ऐसा नहीं होता, मुंबई में वैसा नहीं होता, ऐसी बातें करने वाले अजित पाटिल साहब को अगर किसी ने कुछ पूछा तो वो तिलमिला जाते हैं। उनकी गलतियां कोई भी उजागर ना करे, सारी गलतियों पर पर्दा डाला जाए, ऐसी भूमिका अजित पाटिल साहब की है। शहर में सिर्फ आयुक्त बदले हैं, अमितेश कुमार गए और अजित पाटिल आ गए, बाकी पूरा महकमा जस की तस है, व्यवस्थापन जस की तस है, पुलिसिया पावर भी जस की तस है, सब कुछ जैसा था वैसा ही है। सिर्फ बदले गए हैं तो वे है मुखिया, और मुखिया बदलते ही ये यंत्रणा फिर अब लौट चले की नैया पर सवार होते नजर आने लगी है। फिर क्या होगा इस शहर का, कैसे रहेंगी शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था आबादी? क्या पुलिस शहर का वातावरण बिगाड़ने पर तुली है? क्या पुलिस सद्र रक्षणाय खल निग्रहणाय ये गीत भुला चुकी है? ऐसे अनेकों कड़वे सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, जिसके जवाब तक सकारात्मकता से देने में पुलिस महकमे की भूमिका उदासीनता वाली है। शहर में कुछ भागों में अवैध धंधे वालों ने फिर अपनी अपनी दुकानदारियां खोलना शुरू कर दिया है। शहर के गांवठी दारू पीने के शौकीनों को गांवठी शराब उपलब्ध है, गांजा शौकीनों को भी गांजा मुहैया हो रहा है। वर्ली मटके के लोकल अखबारों में प्रकाशित हो रहे आंकड़े लोकल में ये मटका शुरू होने के संकेत है, पर पुलिस की खुफिया आंखें हैं कि ये सब देख ही नहीं पा रही। धड़ल्ले से चोरियां हो रही है और मुखिया बदल जाने के बाद ये पुलिस महकमा नागरिकों के शिकायतों से भी कन्नियां काट रहा है। फलस्वरूप शहर में जाली नोटों की टोलियां भी दाखिल होने लगी है। कल कहीं आतंकी दाखिल हो गए तो भी इन्हें शायद शर्म नहीं आएंगी। शहर वासियों के शिकायतों की बात करें तो हाल ही में चौरे नगर में अवैध धंधे वालों के जानलेवा हमलों में जान गंवा चुके गिरीश खंडारे के बहन की शिकायत
प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वारदात होने के बाद जब मृतक की बहन ने घटना की शिकायत देने राजापेट थाने में दौड़ लगाई तो उसे पुलिसकर्मी बाविस्कर मैडम के हाथों मार खानी पड़ी और शहर का माहौल इतना बिगड़ा कि सैकड़ों नागरिकों ने पुलिस आयुक्तालय पर दस्तक दे डाली। पुलिस समय रहते ही शिकायत दाखिल कराती तो ये नौबत नहीं आती, ये भी पुलिस महकमा मानने को तैयार नहीं, जिससे पुलिस को शहर वासियों के संतप्त भूमिका से दो हाथ करने पड़े। इन संतप्त नागरिकों को पुलिस ने अपने फौज का इस्तेमाल करते तमाम पुलिस थानों के लॉकअप में डाल दिया। मृतक का पोस्टमार्टम भी रिश्तेदारों के अनुपस्थिति में ही किया गया और खोखले दावों का वजन बढ़ाते मृतक को खा के सुपुर्द कर दिया गया। माहौल यहाँ तक संतप्त हुआ कि जरा भी गलती होती तो समूचा पुलिस महकमा पीट जाता। वह तो पीआई गौतम, पीआई जायसवाल जैसे अधिकारियों ने भीड़ में घुसकर उन्हें शांत करने की पहल कर गुस्साए भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा, वरना कुछ भी हो सकता था। इस घटना से तो पुलिस ने सबक लेकर शहर को भयमुक्त और अवैध धंधों मुक्त वातावरण देना चाहिए, वरना अम्बा नगरी को अनेकों विवादों से जूझना पड़ सकता है। चौरे नगर के माहौल के बीच एक चर्चा आम थी कि अमितेश कुमार होते तो ये नौबत नहीं आती, और ये चर्चा अजित पाटिल के सीने में भी दर्द कर गई है। फिर वे क्यों दक्ष भूमिका में नहीं उतरते, क्यों छूट-मूट कार्रवाइयों को अंजाम देकर बड़े बड़े दावे और खोखले दिखावे कर रहे हैं, ऐसा भी इन दक्ष महोदय से पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। महानगर क्राइम समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महानगर यातायात पुलिस महकमा स्कार्फ मुक्ति अभियान चला रहा है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यह अभियान यातायात महकमा चला रहा है। पुलिस आयुक्त के फरमान निर्देश पर शहर यातायात पुलिस स्कार्फ मुक्त अभियान चला रही है। शहर के तमाम प्रमुख चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यह अभियान चलाकर मुंह पर दुपट्टा या स्कार्फ बांधकर घूमने वाले युवक युवतियों को दंडित कर उन्हें चालान थमा रही है। कई बार सूचित करने के बावजूद भी शहर में चेहरे पर स्कार्फ बांधकर घूमने वाले की संख्या में कमी नहीं आ रही। इसी वजह से यह कार्रवाई जारी है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। पर पुलिस यह कार्रवाई कब तक चलाती है और इसका असर कितना प्रभावी होता है, यह भी देखना पड़ेगा। विगत दिनों जब इरविन के शवागार पर संतप्त नागरिकों का हुजूम उमड़ा था और पूरा वातावरण संतप्त था, इस वक्त भी यातायात कर्मी इस परिसर में भी यह स्कार्फ मुक्ति अभियान चलाते देखी गई, जिससे यह कर्तव्य दक्षता का दिखावा है या और कुछ, ऐसा भी पूछा जा रहा है। भातकुली तालुका के वानुंडा निवासी एक 42 वर्षीय महिला ने दारू के नशे में जहर पी लिया। अस्वस्थ अवस्था में उक्त महिला पर इलाज जारी है। जिले के भातकुली तालुके के वाडुंगा निवासी 42 वर्षीय अंजू कैलाश सोड़ंके नामक महिला ने मंगलवार की सुबह 10 बजे दारू के नशे में जहर पी लिया। जहर पीने की घटना उजागर होते ही उसके परिजनों ने उसे इरविन दाखिल कराया। अस्वस्थ अवस्था में इरविन में दाखिल इस महिला पर उपचार जारी है। समूचे भारत में बेटी बचाओ अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत रक्षाबंधन के दिन अमरावती शहर में से लेक वसवा रैली निकाली जाएगी। HAPM के छात्र छात्राएं, स्कूली छात्रे, डॉक्टर आदि इस रैली में शामिल होंगे। सुबह नेहरू मैदान से इस रैली की शुरुआत होगी, ऐसी जानकारी राहुल रंजन महिवाल ने एक पत्रवार्ता में दी। अमरावती जिल्ह्यात 2 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनच्या निमित्तानं स्त्री भ्रूण हत्या थांबवण्यासाठी आणि लेक वाचवा अभियान जागृत करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग घेण्यासाठी सर्व नागरिकांना आम्ही सिटीजन फोरम मार्फत करण्यात येणाऱ्या रॅलीमध्ये आणि सकाळ पेपरच्या त्याच्यामध्ये सहभाग आहे, इतर पण न्यूजपेपर्स आहेत, स्वागत करतो। प्रत्येक नागरिकांनी, अमरावतीकरांनी याच्यामध्ये नेहरू मैदानपासून आमच्यासोबत विभागीय क्रीडा संकुलपर्यंत रॅलीमध्ये भाग घ्यावं। बॅनर्स, होर्डिंग्स, बरेच लोक त्याचं पण आम्ही प्रदर्शन करणार आहेत। जे लेक वाचवा, मुलगाच वंशाचा दिवा नाही असे जे पोस्ट आहे ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे। सिटीजन फोरम नेहमी जागृत राहील। अधिकाऱ्यांची जरी बदली असली झाली तरी पण सिटीजन फोरम मार्फत अमरावतीमध्ये स्त्री भ्रूण हत्या पूर्णपणे थांबवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न चालू राहतील आणि वेळोवेळी असे कार्यक्रमामध्ये अमरावतीचे सर्व डॉक्टर्स, असोसिएशन्स, NGO, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, विद्यार्थी, NCC, स्काउट, प्रत्येक
क्षेत्र आणि विभागाचे लोक सिटीजन फोरम मार्फत ही जी मशाल आपण प्रज्वलित करतोय ज्योत त्याला पुढे चालू ठेवतील अशी अपेक्षा आणि रॅली लोकांनी सफल करावे असं मी जिल्हाधिकारी म्हणून आवाहन करतो। अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम बीती घटनाओं पर। बरसात का मौसम शुरू होते ही मौसमी सब्जियों ने दस्तक दे दी है। विभिन्न हरी भरी सब्जियां बाजार में पहुंचना शुरू हो चुका है। पत्ता गोभी, मेथी, हरी शिमला मिर्च, लाल टमाटर, पालक, बैगन, भिंडी, गवार, बरबटी ऐसी विभिन्न मौसमी सब्जियों से महानगर का सब्जी बाजार भर चुका है। पर इन सब्जियों के दामों में फिलहाल कोई कमी नहीं हुई होने से इन हरी भरी सब्जियों के ऊंचे दाम गृहिणियों को रुला रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आया होने से परिवहन का खर्चा बढ़ गया है और इसी का असर सब्जियों के दामों पर भी देखा जा रहा है। उधर रसोई गैस के दाम भी बढ़ाए गए होने से महिलाओं की रसोई कमरतोड़ महंगाई का सामना कर रही है, जिसकी वजह से इन बरसाती मौसम में भी गृहिणियों को महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। 1 अगस्त से मनपा कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला काम बंद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 30 जुलाई को कर्मचारियों के बैठक में ये आंदोलन स्थगिति का निर्णय कर्मचारियों ने लिया और फलस्वरूप ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ऐसी जानकारी कर्मचारी संगठन के प्रहलाद कोतवाल ने दी। आम्ही जे आंदोलनाची नोटीस दिलेली होती म्हणजे इथं 21 म्हणजे 27 तारीख आम्ही आंदोलन नोटीस दिली होती। त्या आंदोलन नोटीसवर त्यांनी काल आम्हाला उपायुक्त यांनी उपायुक्त सिद्धपट्टी साहेब, मावाशी साहेब यांनी चर्चेला आमंत्रित केले होते। काल चर्चेमध्ये निघाला की आम्हाला 8 दिवस वेळ झाला, तर कर्मचाऱ्याचा रोज होता 8 दिवस एवढा पगार आम्ही रोखू नाही शकत। तर त्याने तो मार्ग काढला की यातून सफाई कामगार म्हणजे मुस्लिम बांधवाचे फेस्टिवल ॲडव्हान्स 2,500 आणि सफाई कामगाराचे गोकुळ असतील सण असल्यामुळे फेस्टिवल ॲडव्हान्स 2,500 आणि सफाई कामगाराचा तो मोठा सण असल्यामुळे त्यांचं आलं ते पगार वेतन पूर्ण केलेले आहे। त्यांचा सण आमची इच्छा व सध्याची त्याचा सण साजरा हो आणि आमच्या सणामध्ये हजर राहिल्यामुळे त्याचा आंदोलन सहभागी होणं उपस्थित राहणार नाही। त्याच्यामुळे ते 8 दिवसांनी त्यांनी वेळ दिलेली आहे। बाकीचे उर्वरित कर्मचारी पगार प्रशासन करणारच आहे। 8 दिवसाचा वेळ दिलेला आहे त्यानं। त्यानंतर आमचं हे आंदोलन आम्ही आज विनंती महानगरपालिकेच्या विनंतीच काल झालेल्या विनंती मानून आमचं आज आंदोलन आम्ही तुरंत स्थगित करत आहे। 8 दिवसांना पगार न झाल्या तर आमचं आंदोलन पूर्ण सफाई कामगारांसाठी आम्ही बाहेर निघू। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रणब मुखर्जी महामहिम राष्ट्रपति चुने जाने की वजह से उनके खाली हुए जगह पर वित्त मंत्री की कुर्सी पी चिदम्बरम को सौंपी गई है। तो उसी तरह ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री बना दिया गया है। तो कारपोरेट मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली को ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस कैबिनेट में हुए बदलाव की सूची जाहिर की। देश भर में जहां इस समय बिजली गुल है, वहीं पावर मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे को और पावरफुल बनाया गया है। शिंदे को गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। उसी प्रकार सुशील कुमार शिंदे लोकसभा के सदन नेता भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में फेरबदल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मंजूरी के बाद किया गया है। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट थी। कैबिनेट में फेरबदल से शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी मंत्रियों ने पहले ही कैबिनेट की शपथ ग्रहण कर ली है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ही वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को देखना चाहते थे और उसी वजह से प्रणब मुखर्जी को बतौर वित्त मंत्री की कुर्सी बहाल की गई। चिदम्बरम काफी अनुभवी भी है और वे यूपीए सरकार में ये पद बखूबी से संभाल सकते हैं, ऐसा विश्वास कैबिनेट ने जाहिर किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये अधिसूचना मंगलवार के दोपहर बाद जाहिर कर दी। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता यूनिवर्सिटी न्यूज के कार्टून बोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून।
फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव में हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के बीच संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोदा, इन्होंने फेसबुक पर ये फोटो शेयर किया है। ये फोटो अन्ना हजारे का है और अन्ना हजारे ही नहीं करोड़ों है, ऐसा उन्होंने इस फोटो से दर्शाया है। पिंटू फुटके ने हमारे फेसबुक पर ये अगला फोटो शेयर किया है। ये फोटो कहता है कि किसी को ना पाने से जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसी तरह का दृश्य भी उन्होंने इस फेसबुक फोटो से दर्शाया है कि खाली जगह पे सिर्फ लेकिन ऐसा शब्द टाइप कर उन्होंने इस लेकिन में छुपे दर्द को बयां किया है। अगला खूबसूरत फोटो शेखर भोरे ने शेयर किया है। ये फोटो एक कलाकार की कलाकृति को समर्पित है। अगला फोटो हमारे फेसबुक पर राकेश रहेजा ने शेयर किया है और इन्होंने इस फेसबुक फोटो से खूबसूरत सुविचार शेयर किया है। इनका सुविचार कहता है कि जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ ताकि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्या कहता है आज का सुविचार? श्रेष्ठ स्मृतियों का स्विच आपके हाथ में हो तो जीवन आनंदमय बन जाएगा। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस में साहसी चोरी, पुलिस बंदोबस्त के बीच उड़ाए 60,000 रुपए। क्या होगा अमरावती शहर का? कैसी भूमिका है पुलिस की? कैसे बहाल होंगी कायदा व सुव्यवस्था? पुलिस आयुक्त से जाहिर सवाल, जवाब दो आयुक्त अजित पाटिल साहब। स्कार्फ मुक्ति अभियान चला रहा यातायात विभाग, कईयों को थमा रहे चालान। दारू के नशे में जहर गटका महिला ने, हालत गंभीर। और रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया पटवारी, अवैध ईंटों की भट्टी चलाने ले रहा था रिश्वत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी याना। तो आप भी एनमार्ट रेटेड परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। महाराष्ट्र राज्य के क्राइम रिपोर्ट पर नजरें घुमाएं तो इस क्राइम अहवाल में मुंबई के बाद अमरावती का नाम झंडे गाड़ चुका है। अनगिनत आपराधिक गतिविधियों के चलते अंबानगरी अमरावती का नाम क्राइम में अव्वल स्तर तक पहुंच गया है। यहां तक कि राज्य स्तर पर हुए बड़े बड़े आपराधिक वारदातों के तार भी इसी शहर से जुड़े पाए जा रहे हैं। फिर वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो या राज्य भर के आरटीओ का भ्रष्टाचार हो या हो आपराधिक गतिविधियां।
अवैध धंधे वालों की और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर आरोपियों की फौज इस अम्बा नगरी में बसती है। इन आपराधिक करतूतों को राज्याश्रय देने वालों की भी इस शहर में कमी नहीं है, जिससे अमरावती शहर यानी अपराधों का शहर ऐसी पहचान इस शहर की होने लगी है। पूर्व महामहिम, 2 राज्यपाल, कैबिनेट दर्जे के मंत्री देने वाले इस शहर की पहचान अम्बा नगरी, ऐतिहासिक शहर, बेरार सिटी ऐसी होती थी। वे पहचान ये अमरावती शहर भुलाते जा रहा है और क्राइम के हिट लिस्ट में चढ़ चुका है। महानगर के पुलिस महकमे ने विगत 3 सालों में इन आपराधिक कार्रवाइयों पर लगाम कसने की कोशिश कर शहर भर के अवैध धंधे बंद कर डाले। आपराधिक तत्वों पर लगाम भी कसी, पर जिस तरह दिन बीत रहे हैं ये सारी बातें भूली बिसरी यादें बनती जा रही है। हाल ही में चले तबादले के दौर में शहर के आयुक्तालय की कमान अजित पाटिल के हाथों सौंपी गई, लेकिन शहर को अमितेश कुमार के मॉरल पुलिसिंग की आदत लग गई थी, जिसके फलस्वरूप हर घटना को पुलिस महकमे ने पुलिसिया अंदाज में निपटाया और शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था वाली स्थिति को बखूबी से कायम रखा। वही कायदा एवं सुव्यवस्था वाली स्थिति अब बिगड़ने लगी है। मुंबई में काम करने का तजुर्बा रखते हुए शहर के आयुक्तालय की कमान संभाल चुके अजित पाटिल साहब शहर के हर बिगड़े हालात को सुचारू कराने में कारगर भूमिका निभाएंगे, ऐसा अंदेशा था। उस अंदेशे पर भी पानी फिरते नजर आ रहा है। मुंबई में ऐसा नहीं होता, मुंबई में वैसा नहीं होता, ऐसी बातें करने वाले अजित पाटिल साहब को अगर किसी ने कुछ पूछा तो वो तिलमिला जाते हैं। उनकी गलतियां कोई भी उजागर ना करे, सारी गलतियों पर पर्दा डाला जाए, ऐसी भूमिका अजित पाटिल साहब की है। शहर में सिर्फ आयुक्त बदले हैं, अमितेश कुमार गए और अजित पाटिल आ गए, बाकी पूरा महकमा जस की तस है, व्यवस्थापन जस की तस है, पुलिसिया पावर भी जस की तस है, सब कुछ जैसा था वैसा ही है। सिर्फ बदले गए हैं तो वे है मुखिया, और मुखिया बदलते ही ये यंत्रणा फिर अब लोग चले की नैया पर सवार होते नजर आने लगी है। फिर क्या होगा इस शहर का? कैसे रहेंगी शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था आबादी? क्या पुलिस शहर का वातावरण बिगाड़ने पर तुली है? क्या पुलिस सद्र रक्षणाय खल निग्रहणाय ये गीत भुला चुकी है? ऐसे अनेकों कड़वे सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, जिसके जवाब तक सकारात्मकता से देने में पुलिस महकमे की भूमिका उदासीनता वाली है। शहर में कुछ भागों में अवैध धंधे वालों ने फिर अपनी अपनी दुकानदारियां खोलना शुरू कर दिया है। शहर के गांवठी दारू पीने के शौकीनों को गांवठी शराब उपलब्ध है, गांजा शौकीनों को भी गांजा मुहैया हो रहा है। वर्ली मटके के लोकल अखबारों में प्रकाशित हो रहे आंकड़े लोकल में ये मटका शुरू होने के संकेत है, पर पुलिस की खुफिया आंखें है कि ये सब देख ही नहीं पा रही। धड़ल्ले से चोरियां हो रही है और मुखिया बदल जाने के बाद ये पुलिस महकमा नागरिकों के शिकायतों से भी कन्नियां काट रहा है। फलस्वरूप शहर में जाली नोटों की टोलियां भी दाखिल होने लगी है। कल कहीं आतंकी दाखिल हो गए तो भी इन्हें शायद शर्म नहीं आएंगी। शहर वासियों के शिकायतों की बात करें तो हाल ही में चौरे नगर में अवैध धंधे वालों के जानलेवा हमलों में जान गंवा चुके गिरीश खंडारे के बहन की शिकायत प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वारदात होने के बाद जब मृतक की बहन ने घटना की शिकायत देने राजापेट थाने में दौड़ लगाई तो उसे पुलिसकर्मी बाविस्कर मैडम के हाथों मार खानी पड़ी और शहर का माहौल इतना बिगड़ा कि सैकड़ों नागरिकों ने पुलिस आयुक्तालय पर दस्तक दे डाली। पुलिस समय रहते ही शिकायत दाखिल कराती तो ये नौबत नहीं आती, ये भी पुलिस महकमा मानने को तैयार नहीं, जिससे पुलिस को शहर वासियों के संतप्त भूमिका से दो हाथ करने पड़े। इन संतप्त नागरिकों को पुलिस ने अपने फौज का इस्तेमाल करते तमाम पुलिस थानों के लॉकअप में डाल दिया। मृतक का पोस्टमार्टम भी रिश्तेदारों के अनुपस्थिति में ही किया गया और खोखले दावों का वजन बढ़ाते मृतक को खा के सुपुर्द कर दिया गया। माहौल यहाँ तक संतप्त हुआ कि जरा भी गलती होती तो समूचा पुलिस महकमा पीट जाता। वह तो पीआई गौतम, पीआई जायसवाल जैसे अधिकारियों ने भीड़ में घुसकर उन्हें शांत करने की पहल कर गुस्साए भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा, वरना कुछ भी हो सकता था। इस घटना से तो पुलिस ने सबक लेकर शहर को भयमुक्त और अवैध धंधों मुक्त वातावरण देना चाहिए, वरना अम्बा नगरी को अनेकों विवादों से जूझना पड़ सकता है। चौरे नगर के माहौल के बीच एक चर्चा आम थी कि अमितेश कुमार होते तो ये नौबत नहीं आती, और ये चर्चा अजित पाटिल के सीने में भी दर्द कर गई है।
फिर वे क्यों दक्ष भूमिका में नहीं उतरते? क्यों छूट-मूट कार्रवाइयों को अंजाम देकर बड़े बड़े दावे और खोखले दिखावे कर रहे हैं? ऐसा भी इन दक्ष महोदय से पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। महानगर क्राइम समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज।